नमस्कार। टू में आप सबका स्वागत है और हम अपने देवताओं के क्रिएशंस, देवताओं की डेफिनेशंस और कैटेगरी से आगे चलते हुए अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु वैद्य का स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि देवता किस प्रकार के हो सकते हैं और आपने बताया कि डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स में कैसे उनकी सिग्निफिकेंस है, कैसे वो कुछ जगहों पे गॉड से डिफरेंट है, कुछ जगहों पे वो खुद डेमी गॉड्स हैं। और लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि देवी देवता को क्रिएशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ह्यूमंस क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, कि ह्यूमंस कुछ साधनाओं के लिए स्पेसिफिक वर्जन्स की पावर्स को टैप करने के लिए ऐसी देवी देवताओं के ऐसे स्वरूप की एनर्जीज को भी टैप इन कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर देवताओं की डेफिनेशन से अलग है, जैसे कि सौम्य और उग्र देवता। अब आपने बीच में एक टर्म यूज की थी, आर्केटाइपल देवता। व्हाट इज दिस आर्केटाइपल देवता? अ, अगर हम देवताओं की गैलेक्सी को देखें और सारे सभ्यताओं के देवताओं को इकट्ठा करें, एंड वी लुक एट अ यूनिवर्सल गैलेक्सी ऑफ गॉड्स दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज क्रिएटेड टिल नाउ, discovered till now, or maybe part created, part discovered. तो दो कैटेगरी के देवता उसमें उभर के आते हैं। एक है आर्कटाइपल देवता और दूसरे हैं प्लेटोनिक देवता। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दो कैटेगरीज। आर्कटाइपल वर्ड कार्ल यूंग ने यूज किया था और प्लेटोनिक वर्ड ऑफ कोर्स प्लेटो ने यूज किया। आर्कटाइपल कंसेप्चुअलाइजेशन में यूंग बात करते हैं मदर, फादर, ओल्ड वाइज मैन, द हीरो, द वॉरियर, द पोएट, और आप इन सभी के देवी देवताओं के फॉर्म्स देख सकते हैं। आप फादर के फॉर्म में देवता को देख सकते हो। अब्राहमिक रिलीजियंस में तो बहुत ही क्लियर फादर का स्वरूप है। स्वरूप है। हमारे यहाँ पे शिव का स्वरूप है फादर पैटर्नल साइड से। और मैटरनल साइड से कुछ देवियों के नाम भी लिए जाते हैं जो कि अल्टीमेट गॉड के, अल्टीमेट सोर्स के। कुछ लोग तंत्र में से आदिति कहते हैं, द फर्स्ट वन। कुछ लोग कुछ और नाम देते हैं, भगीरथी नाम देते हैं, कुछ लोग कुछ और नाम देते हैं। पर मैटरनल कंसेप्चुअलाइजेशन भी है, पैटर्नल कंसेप्चुअलाइजेशन भी। तो जिसको हम द ओमनीपोटेंट सोर्स गॉड की जो कल्पना है, उसमें फादर की कल्पना भी है, मदर की कल्पना अब्राहमिकल में भी है और हिंदू में भी। उसी तरीके से अगर हम वॉरियर आर्कटाइप को लें तो द गॉड ऑफ वॉर वो ग्रीक सिविलाइजेशन में बहुत ही कॉमन है। गॉड्स विच आर इवोक्ड स्पेसिफिकली फॉर वॉर। उसी तरह से अगर आप आर्कटाइप पोएट को लो, जो कि एक सिंबल है, तो उसका पोएट के हिसाब से अगर आप लो और आप उसका दूसरा आर्कटाइप ले लो, द ओल्ड वाइज मैन, नॉलेज, फिलोमेन। यूंग के खुद के नेकिया के प्रोसेस में दिस आर्कटाइप हैड कम अप वेरी अलाइव इन हिम, द आर्कटाइप ऑफ द ओल्ड वाइज मैन फिलोमेन। हम्म। तो अगर आप वाइज मैन, द नॉलेजेबल मैन और आर्टिस्टिक को एक कर दो, तो आप सरस्वती माता की तरफ आप चले जाते। या उसका पैटर्नल फॉर्म ले लो तो गणेश जी की तरफ चले जाते। तो उस तरह से हर आर्क टाइप के लिए आपको कोई ना कोई देवता मिलेगा। और इसमें इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इन वन वे कि वॉट एवर अवर डिजायर्स आर,
वी कंसेप्चुअलाइज सम एंटिटी जिसके पास वो इनफाइनाइट अमाउंट में है, और वो जो एंटिटी है फिर वो देवता के स्वरूप में आ जाता है। इसका दूसरा कंसेप्चुअलाइजेशन ऐसा भी है कि एक इटर्नल सोर्स है इंफिनिटी का, इसका एक छोटा सा पार्ट हमारे अंदर आता है। कि जैसे ओके। सपोज कि अर्थ है तो हमारा बॉडी 50 किलो का है, और अर्थ के अंदर जो मैटर है वो लेटस से कि 5,000 टन है, हाइपोथेटिकल। तो 5,000 टन में से हमने 50 किलो लेके अपना बॉडी बनाया, और जब मर जाएंगे तो ये 50 ग्राम 500 ग्राम जो है 50 किलो वापस चला जाएगा, उसी में एक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमने उसको रेंट पे लिया उस मैटर। तो अर्थ का जो ओवरऑल मैटर था उसमें से हमने 50 किलो को रेंट पे लिया हुआ है हमारा फिजिकल बॉडी बनाने के लिए। तो वैसे ही हमने थॉट्स को भी रेंट पे लिया है और इमोशंस को भी रेंट पे लिया है उसके इनफाइनाइट सोर्स में से। जी। तो इस तरह से जब कंसेप्चुअलाइजेशन हम करते हैं तो हर चीज का एक इनफाइनाइट सोर्स हो जाता है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा हम रेंट पे लेते हैं अपने लाइफ के। तो वो जो इनफाइनाइट सोर्स है वो फिर गॉड स्वरूप हो जाता है। वैसे ही आर्कटाइपल जो ह्यूमन बात हो गई एक, ह्यूमन माइंड के अंदर एक आर्कटाइपल एंटिटी है और आर्कटाइपल फॉर्म्स। प्रोसेस चल रहा है, फॉर्म है उसका, प्रोसेस चल रहा है, फिनोमिना चल रहा है। इसी को अगर आप वाइडन कर दो और डीपन कर दो तो आप प्लेटो के प्लेटोनिक फॉर्म्स पे आ जाते हैं। जैसे प्लेटो कहते हैं कि 4x4 का स्क्वायर स्क्वायर है, 5x5 का भी स्क्वायर है, 7x7 का भी स्क्वायर है। आपको कैसे पता चलता है कि तीनों स्क्वायर है? क्योंकि तीनों के अंदर स्क्वायरनेस नाम की एक प्रॉपर्टी है कि लेंथ और विड्थ दोनों अगर 90 डिग्री पे मिल रही है और इक्वल है तो वो स्क्वायरनेस की प्रॉपर्टी है। तो जब तक ये प्रॉपर्टी बरकरार है आप उसको स्क्वायर कह सकते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी से आप डिविएट होते हैं वो स्क्वायर नहीं रहता। वैसे ही एक एग्जांपल लो कि चेयर है, चेयर को आप कैसे डिफाइन करोगे? एक चेयर स्टील की है, एक चेयर लकड़े की है, एक चेयर 250 रुपए की है, एक चेयर 10,000 की है, एक चेयर व्हील्स वाली है जो गोल गोल घूम रही है, एक चेयर के अंदर व्हील ही नहीं है। तो हाउ डू यू फील सर्टेन कि ऑल ऑफ देम आर चेयर्स? सो यू विल से कि एनीथिंग दैट हैज 4 legs on which I can sit, तो कोई कहेगा टेबल भी हो सकता है। So then you will say anything that has 4 legs on which I can sit with a backrest, ये मिनिमम चेयर है। अब इसके ऊपर आप कुछ भी ऐड करते चले जाओ वो चेयर चेयर ही रहती है। राइट। तो अगर आप चेयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ले देते हो, उसके अंदर जीपीएस डाल देते हो, उसके अंदर टीवी स्क्रीन डाल देते हो, कुछ भी डाल दो, लेकिन सब कुछ निकालते 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 फाइनली आप जो बेयर फॉर्म पे आ जाते हो कि 4 पैर है, बैठने की जगह है उसके ऊपर, और पीछे बैक रेस्ट, वो एक मिनिमम चेयर है। वो चेयरनेस को मैनिफेस्ट, दिस इज चेयरनेस। और ये चेयरनेस जितने भी अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे, चाहे जितना भी आप उसको ऑगमेंट करो, तो आप कह सकते हो। तो ये जो चेयरनेस की प्रॉपर्टी है, सो प्लेटो सेज कि देयर इज एन एलिमेंटल प्लेटोनिक फॉर्म ऑफ चेयरनेस, देयर इज अ प्लेटोनिक फॉर्म ऑफ स्क्वायरनेस। तो जो भी चीज हम देखते हैं इस वर्ल्ड में उसका एक प्लेटोनिक फॉर्म है, और वो प्लेटोनिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है प्रायर टू द फिजिकल फॉर्म। एंड वॉट एवर वी सी इन द फिजिकल वर्ल्ड इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन in physical mode of that platonic idea. And there is a world of ideas above and transcendent to the physical. तो उस तरह से आप अगर देखो तो आप प्लेटोनिक गॉड्स को भी देख सकते हो। You can राइट। think about a god of solidity, a god of flow,
अ गॉड ऑफ फॉर्म, अ गॉड ऑफ क्वालिटी, जो एपिस्टेमोलॉजिकल एलिमेंटल क्वालिटीज है, जो प्लेटोनिक क्वालिटीज कही जा सकती है, जिसके सिवा ह्यूमन थिंकिंग जी। इसके बिना पॉसिबल नहीं है, और इस वर्ल्ड के फॉर्म्स इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो हर उस प्लेटोनिक फॉर्म के पीछे यू कैन थिंक ऑफ अ प्लेटोनिक। और ये दोनों ही कंसेप्ट, आर्कटाइपल और प्लेटोनिक, दोनों ही कंसेप्ट एक और जेनेरिक कंसेप्ट के मैनिफेस्टेशन है, द कंसेप्ट ऑफ डिजाइन। It is not random, everything is not random. There is design in the universe at the level of physical universe through platonic forms, at the level of the human mind through the archetypal design. So you can think of platonic gods and archetypal gods. Archetypal gods बहुत ही clearly culture में available है. Platonic gods काफी platonic ideas के लिए available है. कुछ platonic ideas के लिए you will have to invent. वेरी इंटरेस्टिंग सर। और जब आपने कुछ एलिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की है, तो जैसे ये आर्केटाइपल और प्लेटोनिक देवताज हैं, तो क्या ऐसे एलिमेंटल देवताज भी हो सकते हैं? हाँ, जैसे एलिमेंटल्स हमने पहले एक डिस्कशन में देखा था कि यू कैन थिंक अबाउट कंसेप्चुअल एलिमेंटल्स, एक्सपीरियंशियल एलिमेंटल्स एंड एम्पिरिकल एलिमेंटल्स। कि इन जनरल हिंदू स्पिरिचुअलिटी में और पर्टिकुलरली तंत्र में ये एक बिलीफ है कि जिस चीज की भी साधना करनी है आपको, अगर वो अपने आप में कोई पर्सनालिटी नहीं है, सपोज आपको कोई एलिमेंटल साधना करनी है, जैसे अग्नि की साधना करनी है, तो आप पहले उसको पर्सोनिफाई करके एक देवता के फॉर्म में देखो, उससे रिलेट करो। बिकॉज जी। डायरेक्ट अग्नि से रिलेट करना मुश्किल है, एलिमेंटल से रिलेट करना मुश्किल है। बट एलिमेंटल को अगर आप एक पर्सोनिफाई करते हो एक देवता के स्वरूप में, तो वो रिलेशन इजी हो जाता है। तो हर तंत्र साधना में ये होता है कि जो एलिमेंटल होता है उसको पर्सोनिफाई किया जाता है एक देवता की तरह। बहुत कम लोग होंगे जो डायरेक्ट एलिमेंटल को एलिमेंटल फॉर्म में साधना करें, होंगे ऐसे पर कम होंगे। सो उसमें आइडिया ऐसा है कि एक आइडिया है साधना की एंगल से फैसिलिटेशन का आइडिया, और दूसरा आइडिया इनटू इटसेल्फ बिलीफ का आइडिया कि रियलिटी के लिए बिलीफ ही है। तो पहला आइडिया रियलिटी वाला लेते हैं। एक बिलीफ है कि हर फोर्स के पीछे एक बीइंग है। जैसे ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी अपने आप नहीं चल रही है, उसके पीछे एक बीइंग है जिसको ये सौंपा गया है, वो जनरल मैनेजर, ये जनरल मैनेजर ग्रेविटी। वैसे ही एक देयर विल बी अ जनरल मैनेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हर फोर्स के पीछे एक बीइंग है, एक कॉन्शियस बीइंग है, और वो एक देवता है। तो वो एक एलिमेंटल फोर्स के देवता हुए। वैसे ही पंच महाभूत के जो एलिमेंटल्स, तो पंच महाभूत के एलिमेंटल्स के भी देवता है, अग्नि के, वायु के, जल के, पृथ्वी के, आकाश के, हर एक 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 देवता है। वैसे ही माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अंदर देवता है। जी। जैसे एक ट्राइब है जो एक माउंटेन की पूजा करती है, उस माउंटेन को देवता कहते हैं। तो किसी ने जाके उनको पूछा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, कि ऐसा आप क्यों करते हो, ये देवता कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि ये माउंटेन खड़ा खड़ा तंग हो गया था, तो उसने सोचा कि मैं अब, मुझे नहीं रहना है, मैं आराम करना चाहता हूं, तो मैं समुद्र में गिर जाता हूँ। बाजू में समुद्र था, अगर वो गिर जाता तो समुद्र का पानी ऊपर आ जाता, सब लोग मर जाते। तो सबने मिलके मंदिर में गए और भगवान को प्रार्थना की कि आप इस पर्वत को कहे कि गिरे नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो पर्वत से कहा कि आप मत गिरो। उसने कहा कि नहीं, मैं तो गिरूंगा। तो फिर भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि अगर तुम नहीं गिरोगे तो मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुमको लोग देवता की तरह पूजा करेंगे। तो फिर पर्वत ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं गिरता।
तो वो ट्राइब तब से, वो पर्वत गिरा नहीं और तब से वो ट्राइब उस चीज को पूजा करते हैं। और उनकी ये मान्यता है कि अगर हम इसको पूजा नहीं करेंगे तो ये पर्वत गिर जाएगा, पानी जमीन पे आ जाएगा और वो सब मारे जाएंगे। अब ये कैसे शुरू हुआ वी डोंट नो, बट दिस इज अ mythological god created by the tribe using its own history and imagination, a mixture of the two that creates its mythology. राइट। तो इस तरह की भी एक कैटेगरी है। और दूसरी जो एलिमेंटल साधना है उसमें ये होता है कि you want to develop such a relationship with the elemental god that that element no longer troubles you. और हमारे युग में ज्यादातर लोग पंच महाभूत में से अग्नि से शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी एलिमेंटल से शुरू करना बहुत मुश्किल है और जल से भी करना मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल स्पेस से है। तो अग्नि इज अ वेरी गुड गोल्डन मिडल पाथ इन द प्रेजेंट टाइम्स। इसी को आप एक ज्यादा एक्सपीरियंशियल मोड पे ले आओ तो आप कहोगे कि मूलाधार से साधना करना मुश्किल है, स्वाधिष्ठान से भी मुश्किल है, लेकिन सोलर प्लेक्सस रिलेटिवली इजी। It's easy to start with the राइट। elemental of power than to start with the elemental of fear or sexuality, which are far more difficult to deal with. So self knowing or self transformation के process में it's easy to start with the elemental of power. इसी को हम कहेंगे कि सोलर प्लेक्सस से शुरू करो, इसी को हम कहेंगे अग्निदेव से शुरू करो। So what is inside is externalized and personified, because it's very difficult for a large group of population to directly go inside and deal with the things in themselves directly. So things are externalized and personified in human terms, and then they are dealt with, and then slowly the attention is brought inside and you are dealing then with the real inside. So एलिमेंटल देवता डेफिनेटली हैं और सभी तरह के एलिमेंट्स के ऊपर हैं, एम्पिरिकल एलिमेंट्स के भी हैं, एक्सपीरियंशियल एलिमेंट्स के भी हैं और कंसेप्चुअल एलिमेंटल्स के भी। सर इनके अंदर प्लानिटरी देवताओं को कहाँ डालें? जैसे हमारी माइथोलॉजी और हमारे बिलीफ सिस्टम में, हिंदुइज्म में शनि भी देव हैं, और ये राहु केतु जो शैडोज हैं ये भी देवता हैं, और मंगल देवता है। सो ये एलिमेंटल्स में आएंगे, या इनको कहाँ प्लेस कर सकते हैं हम? को दोनों तरह से देखा जा सकता है। इनको आप नेचुरल एंटिटीज के हिसाब से देवता देख सकते हो इन जनरल, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाते जी। हो तो इनका स्थान एलिमेंटल्स बनता है। ओके। राइट। उस सिस्टम के अंदर वो एलिमेंटल्स हैं, उस सिस्टम से बाहर आ जाओ सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरल एंटिटीज। दे आर नॉट एलिमेंटल्स इन द सेंस कि वो पृथ्वी तत्व नहीं है, उस तरह का पृथ्वी तत्व के वो डेरिवेटिव्स हैं, मैटर के वो एक पर्टिकुलर फॉर्म्स है, फॉर्म्स है। फोर्सेस का एक पर्टिकुलर एक्यूमुलेशन है वो, राइट। और उनका एक डिफरेंट है जो हमारे पृथ्वी से। और वो एक पर्टिकुलर वहां पे कलेक्शन है मैटर का, लोकेशन का और फोर्सेस का, जिसकी वजह से वो कार्मिक रेगुलेशन हो पा रहा है ह्यूमन बींग्स का। ये बेसिक मान्यता है। तो राइट। एलिमेंटल्स तो वो दूसरी जगह से ड्रॉ करके अपने आप को बना रहे हैं, दे आर एग्रीगेटिंग एंटिटीज। लेकिन अगर आप राइट। एस्ट्रोलॉजी के फ्रेमवर्क में आ जाते हो दे बिकम एलिमेंट्स। अगर हम ये देवताओं के कॉन्सेप्ट को साइकोएनालिसिस के हिसाब से देखें, तो हाउ वुड यू प्लेस देम, वेयर वुड यू प्लेस देम, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ साइकोएनालिसिस अगर हम देवताओं के बारे में बात करें? तो देवताओं की कहानी है, उसके साथ एंगेज करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं।
एक तो श्रद्धा का तरीका है, एक साधना का तरीका है, और एक साइको एनालिसिस का तरीका। जी। तो जैसे आप साइको एनालिसिस में आओगे तो बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन सोल, वो सब चला जाएगा, मिस्टिसिज्म चला जाएगा, और आप इसको एक अनकॉन्शियस प्रोसेस के फॉर्म में देखना शुरू करते हैं, जो नेचुरल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। जी। तो साइको एनालिसिस में जब आप देखते हो तो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द अनकॉन्शियस। वेरी फ्यू पीपल विल सिट डाउन विद अ पेन एंड पेपर एंड से कि मैं एक देवता क्रिएट करना चाहता हूं, अनलेस कि कोई आदमी साधना कर रहा है और आइडल वर्शिप को यूज कर रहा है एज अ मेथड, और वो साइको एनालिसिस और आइडल वर्शिप दोनों को जानता है, और ये बहुत ही रेयर चीज है, ये होगा नहीं। सो इट विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ द अनकॉन्शियस। कि जैसे अनकॉन्शियसली आप यंत्र ड्रॉ करते हो, आप मंडल ड्रॉ करते हो सकता है कुछ लोग जो आर्टिस्टिकली ज्यादा एंडोर्ड हो, दे में क्रिएट अ गॉड अनकॉन्शियसली ऑन पेपर, ऑन अ कैनवस, बट दैट ऑल्सो इज रेयर। मोर कॉमन विल बी कि इमेज आती है मन के साथ, अंदर की दुनिया में एक इमेज आती है, जो सपनों में आ सकती है, डे ड्रीम्स में आ सकती है, और हेलुसिनेशन में भी आ सकती है, पैथोलॉजी। तो ये जो इमेज है, ये देवता की इमेज हो सकती है। और यूंग की जो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स है, कन्फ्रंटेशन विद द अनकॉन्शियस, वहां पे ही से इसकी कितनी सारी इमेजेस उसके सामने आती थी। सो दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ द अनकॉन्शियस, नंबर वन। नंबर टू, दे कैन बी आर्कटाइपल, दे कैन बी प्रोडक्ट्स ऑफ पैथोलॉजिकल विसिसिट्यूड्स। ये आर्कटाइपल इमेजेस आपके ड्रीम्स में आ रही है, वो एक है कि आप इस एज में पहुंच गए कि आपको हीरो आर्कटाइप को अवेकन करना है, और आपकी ड्रीम्स में द लॉर्ड ऑफ वॉर, लेट अस से ग्रीस का कोई गॉड है, उस तरह की इमेजेस आ रही है। ये हो सकता है कि आपने पढ़ा हो इसलिए वो इमेज आ रही है, या ये हो सकता है कि नेचुरली कोई इमेज आती है उस एज में, और उसको ग्रीक लोगों ने गॉड की तरह पोर्ट्रे कर दिया। तो वो आर्कटाइपल वर्क है जो इनर वर्ल्ड में एक गॉड की इमेज प्रोड्यूस करता है। तो वहां पे सिविलाइजेशनल डिफरेंस भी है कि हमारे लोगों को ड्रीम्स में जब ओल्ड वाइज मैन की जगह पे सरस्वती देवी की इमेज आई, और किसी को बाद में जरूरत नहीं लगी कि इस फीमेल फॉर्म को हटा के एक मेल फॉर्म को लाया जाए, या आर्ट्स को और नॉलेज को अलग अलग कर दिया जाए, कि आर्ट्स की देवी अलग रखो और नॉलेज की देवी अलग रखो। People were comfortable, which means somewhere our unconscious is comfortable with this depiction. कई और कल्चर्स में शायद people may not be comfortable. So that also is one aspect. There is a cultural aspect also of this inner world. So that is one part कि archetypal images अंदर आ रही हैं। दूसरी चीज है कि it may be because of desires and fears. कि कुछ देवताओं के, देवियों के स्वरूप fears और desires की वजह से आ रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल ऑल गुड पेरेंट्स, all good lover, all good teacher, you may translate these unconscious desires and fears in the form of gods. Okay. It may be acting out कि अंदर बहुत सारी सेक्सुअल डिजायर है लेटस से, और उसको हिस्टेरिकल एक्टिंग आउट में आपको रिलीज करनी है, और आपने एक पर्टिकुलर पूजा के अंदर रिलीज कर दी, और आपने कहा मुझे ये देवी आई है। जी। सो दैट इज अ हिस्टेरिकल एक्टिंग आउट। देयर कैन बी image created where the जी।
देवता की इमेज इज ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम। जैसे ड्रीम में कैसे होता है कि ड्रीम में एक इमेज आई आपको, अब उस इमेज के अंदर भी से इमेज इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, और ड्रीम एनालिसिस में तो बिल्कुल सच है ये, कि देर इज राइट कंडेंसेशन, there is transference, there is displacement, there is identification, there is projective identification, and there is disguise, all together at work in राइट creation of one simple dream. तो उस तरह से भी आता है कि कई बार there is an image which comes instead of a complete dream. A dream is like a movie. Instead of that, you राइट dimensional or three-dimensional image, which is almost like a static dream. जी और उसके अंदर ड्रीम वर्क के सभी प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं, और जब ड्रीम एनालिसिस की तरह आप उस इमेज को एनालाइज करोगे तो सब कुछ बाहर आता है, जी और उसका राइट एनालिसिस हम ड्रीम की तरह ही करते हैं। इट्स लाइक अ स्टैटिक ड्रीम, मोस्टली 2D, ओकेजनली 3D, बट अ स्टैटिक ड्रीम जिसमें ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स नहीं है, एक इमेज है। नहीं राइट कई बार बातें कर, स्टिल इमेज हाँ, फ्रॉइड कई बार यूज करते थे कंसेप्ट स्क्रीन मेमोरी। हम्म अब स्क्रीन मेमोरी क्या है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ है और उसकी कोई इमेज आ रही है, लेकिन बाकी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। ये उसी तरह का फिनोमिना है, लेकिन ये एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं, हो सकता है जी फैंटेसी वर्ल्ड से भी क्रिएट हो। तो पार्ट जी एक्सपीरियंस, पार्ट फैंटेसी वर्ल्ड से हो सकता है, या प्योर फैंटेसी वर्ल्ड से। यू कैन हैव एन इमेज व्हिच इज नॉट नेसेसरीली स्क्रीन मेमोरी, इट इज अ स्क्रीन बट नॉट नेसेसरीली अ मेमोरी, राइट अ मेमोरी इट कैन बी अ फैंटेसी स्क्रीन, नॉट नेसेसरीली अ मेमोरी स्क्रीन। बट उसी तरह का फिनोमिना है कि एक इमेज क्रिएट हुई है, स्टिल फॉर्म या स्टिल फॉर्म में, और वो इमेज इज लाइक अ सॉलिडिफाइड ड्रीम। कि अगर ड्रीम में क्वेश्चन है तो आप सोचो उसको आपने बर्फ का एक क्यूब बना दिया है, तो उसमें से आप ऑडियो विजुअल मोशन के एलिमेंट्स हम्म देखते हैं, और एक बर्फ का स्टैटिक क्यूब बन गया है। उस तरह की इमेज आती है कई बार, वो देवताओं की भी हो जी सकती है, नॉन देवताओं को भी हो सकती है। तो आइदर केस में राइट सारे साइको एनालिटिक फिनोमिना उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके क्रिएशन में, और जब हम उसको ओके पूरी तरह समझते हैं तो हमको अनकॉन्शियस की काफी चीजें हमको समझ में आती हैं। तो ये एक एलिमेंट होता है साइको एनालिटिक टर्म्स में, कि जब देवता की इमेज आती है अंदर से। एक होता है एक्टिंग आउट, एक होता है इमेज आना, और तीसरा जी होता है हीलिंग इमेज। जी कि अब उसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है, हम्म कई बार हीलिंग जो प्रोसीड कर रहा होता है, तो हीलिंग हम्म अनकॉन्शियस माइंड में जिस तरह से प्रोसीड होता है, तो उसका कम्युनिकेशन कॉन्शियस माइंड में विजुअली आता है, जी हमेशा नहीं, ज्यादातर। तो वो विजुअली जब कम्युनिकेट होता है हीलिंग प्रोसेस, तो कई बार देवताओं के फॉर्म में होता है, कि ऐसी इमेज होती है जिसको देवता मान लेना बहुत आसान लगता है, सहज लगता है। राइट तो वहां पे वो हीलिंग इमेज है, कि अनकॉन्शियस में एक जी डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है, और वो इमेज उसको कम्युनिकेट कर रही है। कई बार एक राइट इमेज गाइडेंस के फॉर्म में आती है, कि अब आपको ये करना है, लेकिन वो विजुअल फॉर्म में आ रहा है, कि एक देवता की राइट है, लेकिन उसको अगर आप डिकोड करो तो इट इज टेलिंग यू व्हाट टू डू इन द प्रोग्राम ऑफ लाइफ एट द गिवन पॉइंट। और कई बार हम्म हीलिंग प्रोसेस और ये गाइडेंस इमेज दोनों एक होके कंडेंस हो जाती है। सो साइको एनालिसिस के फॉर्म में अ, किस तरह से हम ये इस चीज को देखते हैं, और साइको एनालिसिस से अगर हम बाहर आ जाए तो हम इसको मिस्टिकली भी देखते हैं, कि ये एक मिस्टिकल एंटिटी अपने आप में, विच इज अ पोर्टल इनटू अनदर कॉन्शियसनेस। अब ये आपको साइको एनालिसिस से बाहर पैरासाइकोलॉजी में ले जाए, मिस्टिसिज्म में ले जाए, जी कि यू नाउ लुक जी एट द इमेज एज अ पोर्टल इनटू अनदर रियलिटी, और expanse of reality to which we are not usually accustomed, also as a mystical source of power around which there is some subtle science of how to evoke it, how to get its power, or how to get its part power. तो वो एक हो जाता है कि इट्स अ पोर्टल टू एक्सप्लोर द कॉन्शियसनेस। और
सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस में अगर हम वापस साइकोएनालिसिस में आ जाए, तो सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में जो मैंने कहा था कि एक देवता की इमेज आ सकती है, वो जरूरी नहीं है कि जी इमेज आए। अलग अलग हीलिंग प्रोसेस के स्टेज में अलग अलग इमेजेस आ सकती है। जी। तो उसमें दोज देवतास कैन बी कम्युनिकेटिंग, दोज कैन बी गाइडिंग, it can be two in one, or it can also be along with the mystical process कि power source also is available to you to tap ओके। along with the healing and the guidance which is going on. All the three are condensed together, और या साइमल्टेनियसली। and different images can come up at different times for the same person. So ये साइकोएनालिसिस के एंगल से आप इसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी ये सही है कि he also gets images. When you have a pathology, of course you get pathological images. When you are in the process of healing, you get communication of how healing is proceeding. You can also have guiding images, and you can also have program of life guiding images, archetypal guiding images. So all these images come, and many of them are in such forms कि आप देख सकते हो कि अलग अलग देवता उस साइकोएनालिटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व है। लेकिन क्योंकि साइकोएनालिसिस उस ट्रेडिशन से आ रहा है, इसको हम साइकोएनालिसिस की भाषा में देवता न कह के हम इसको इमेजेस ही करें। लेकिन आप साइकोएनालिसिस की भाषा के अंदर आप होलिस्टिक हीलिंग की या हिंदू साइकोलॉजी की भाषा ले आओ, तो आप कुछ इमेजेस जो होती है, सब इमेजेस नहीं पर कुछ इमेजेस को आप देवता कह सकते हो, जो कि इनर वर्क के प्रोसेस के अंदर इमर्ज हुई फॉर कम्युनिकेशन, गाइडिंग हीलिंग, और फॉर गाइडिंग द प्रोग्राम ऑफ लाइफ, और फॉर गाइडिंग इवन द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो जब हम जैसे देवतास के कॉन्सेप्ट को पैथोलॉजिकल पार्ट से अलग करते हुए मिस्टिकल पाथ में जाते हैं, तो अगर हम इसको स्पिरिचुअल जर्नी के प्रोसेस के हिसाब से देखें देवतास को, तो वहां उनका क्या योगदान है, वहां उनकी क्या अहमियत है, व्हाट इज द नीड देयर इन स्पिरिचुअल पार्ट? कुछ स्पिरिचुअल पाथ्स में देवताओं की जरूरत नहीं होती। जैसे आप ज्ञान मार्ग को पकड़ो, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ज्ञान मार्ग में आपको देवताओं की जरूरत नहीं। रिसेंट हिस्ट्री में आप कृष्णमूर्ति को ले लो, तो ज्ञान मार्ग का ही एक फॉर्म है। रमन महर्षि को ले लो, ये सिर्फ एक इंक्वायरी है कि हुए हमारे, लेकिन ये आम आदमी के लिए मुश्किल है। मेरे एक दोस्त ने प्रैक्टिस किया था कि यही क्वेश्चन लेके बैठ गया रमन महर्षि को पढ़ने के बाद कि मैं अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, हुए हमारे, तो अंदर से आवाज आई, एक नंबर का था। तो वो कुछ हुआ नहीं उसको, मतलब रमन महर्षि की तरह। तो इस तरह से बहुत मुश्किल है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ज्ञान मार्ग पे आगे चलना। अगर कोई चलता है तो देवताओं की जरूरत नहीं। अगर आप प्योर बुद्धिस्ट या जैन मार्ग पे भी जाते हो, तो भी उसके काफी सारे वेरिएंट्स में देवताओं की जरूरत थी। लेकिन आम आदमी के लिए सब मार्ग बहुत कठिन है, तो आम आदमियों का जो मार्ग होता है वो यूजुअली देवताओं वाला ही होता है, और उसमें अलग अलग टाइप के हैं। एक तो हमारे ट्रेडिशनल मार्ग है जिनमें हम कोई भी भगवान जो हमको फेवरेट लगते हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, या कोई माता है, उनको लेके आगे चलते हैं जो ट्रेडिशन से हमको दिखाए गए कि ये देवता है, ये इनका फॉर्म है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इनसे रिलेटेड कहानी है, ये इनको पसंद है, ये इनको नहीं पसंद है, और इस तरह से इनकी साधना करनी है, और ये इनके मंत्र। तो ये पूरा एक पैकेज होता है, हर देवता का एक पैकेज है साधना। जी। उसके मंत्र भी अलग हैं, उनको क्या पसंद है वो भी अलग है, आदमी की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आदमी क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। अगर आप बिल्कुल सात्विक देवता की उपासना कर रहे हो, यू विल नॉट ईट नॉन वेज। तो एक पूरा पैकेज होता है साधना का, और उस पैकेज के अंदर विधि विधान सब कुछ के एक हिसाब पैकेज है। से। हर साधना एक पैकेज है, उससे पूरी लाइफस्टाइल इन्वॉल्व है, और एक देवता भी उसमें एक एलिमेंट है उस पैकेज में।
तो उसमें अलग अलग पैकेजेस हैं। सात्विक अगर आप साधना करते हो तो फिर अलग देवी देवता है, जिसमें सरस्वती माता है, गणेश जी है। हमारे नॉर्मल देवता जिनके हम मंदिरों में पूजा करते हैं ट्रेडिशनली, वो सात्विक है। उसके बाद तंत्र की बात आती है, तो तंत्र के अंदर काफी सारे स्कूल्स हैं। बहुत कॉमन है 10 महाविद्या, तो उसमें 10 देवियों की पूजा है, जिसमें कुछ सौम्य है और कुछ ज्यादातर उग्र है। और इन्हीं का जो यांत्रिक फॉर्म है वो श्री यंत्र के हिसाब से। जी तो ये देवता स्पेसिफिक है कि अगर आपको तंत्र साधना करनी है और तंत्र के अंदर भी महाविद्या की साधना करनी है, तो ये 10 देवता आप साधना करो। वैसे ही आप अघोर में जाओगे तो उनकी भी 10 देवियां हैं, या उनके भी बहुत सारे मार्ग हैं। कुछ मार्ग में कुछ देवियों का ही या कुछ देवताओं का ही किया जाएगा, कि कुछ लोग भैरव की तरफ जाएंगे, कुछ लोग सौम्य देवियों की तरफ जाएंगे, कुछ लोग उग्र देवियों, अघोर में तो उग्र देवियां होंगी, उग्र देव होंगी। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप उस रास्ते पे चलना चाहते हो तो ही आप उन देवताओं से कनेक्ट करोगे, उनके बारे में सोचोगे, उनकी साधना करोगे। सो डिपेंड करता है किस रास्ते पे आप जा रहे हो, किस पैकेज को आप चूज करते हो। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से और आपके जर्नी के हिसाब से कौन सा पैकेज कंपेटेबल है। तो हिंदू स्पिरिचुअलिटी में जो गैलेक्सी है उसमें दो है। एक ट्रेडिशनल सात्विक है जो मास में है, और फिर डिपेंड करता है स्कूल के बेस पे कि किस स्कूल के अंदर आप जा रहे हो साधना करने। हर स्कूल का अपना एक पैकेज है, और उस पैकेज में देवी भी है, देवता भी है, और आपके पाथ और गुरु के हिसाब से और स्कूल के हिसाब से वो कौन से देवता की उपासना करोगे वो फिक्स होगा। जी वी आर नियरिंग टाइम, वी नीड अनदर 10 minutes ब्रेक।